अब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एमपी स्पेशल में इंदौर संभाग के बाद हमारा अगला संभाग पड़ता है भोपाल। और इस संभाग में जो जिले हैं, इस संभाग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देखें भोपाल में, भोपाल संभाग आप सभी जानते हैं कि भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल में ही देखने को मिलेगा आपको। और इसमें आप देखते हैं कि आपका भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ 5 जिले आपको देखने को मिलते हैं भोपाल संभाग में आपके। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग भोपाल संभाग में किसकी बात करते हैं? भोपाल की ही बात करते हैं, भोपाल जिले के बारे में ही जानते हैं। और इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे 2772 वर्ग किलोमीटर में भोपाल जिला फैला हुआ है आपका। और आप देखेंगे कि साक्षरता की अगर हम लोग बोलें तो 80.4% यहाँ साक्षरता है। और जनसंख्या की बात करें तो बड़ा आप देखिए कि कंजर्वेटिव आप लोग कह सकते हैं कि घनी आबादी यहाँ देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ 23,71,061 जनसंख्या देखने को मिलेगी। साक्षरता कितनी है? 80.4%। पढ़ा लिखा एरिया है, लेकिन लिंगानुपात आप देखिए 918। भोपाल का लिंगानुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं देखने को मिलेंगी। यानी कि देखिए यहाँ लोग चतुर हैं, लड़के की चाह में आप देखिए लड़कियां कम ही मतलब पैदा हो रही हैं। और आप देखेंगे कि राजा भोज द्वारा स्थापना इसकी की गई थी, राजा भोज द्वारा, ये भी याद रखना है। और 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया था। पहले ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। ठीक है, 26 जनवरी 1972 में इसे जिला बनाया गया। और प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। घनी आबादी है। ठीक है, कितना करते हैं? 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं यहाँ। और झीलों का शहर भी कहते हैं आप लोग इसे, भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं ना। दोस्त मोहम्मद खान ने इस शहर की स्थापना की थी। और आप देखते हैं कि इसरो का उपग्रह केंद्र भी भोपाल में देखने को मिलेगा। इसरो का क्या देखने को मिलेगा? उपग्रह केंद्र भोपाल में ही देखने को मिलेगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में देखने को मिलेगा। एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा, ये भोपाल में ही देखने को मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम पर इंदौर, दूसरे पर भोपाल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता 76.6%, ये भोपाल में। यहां महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सबसे ज्यादा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भोपाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल। पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज भी आपको यहां देखने को मिलेगा। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा। जेल अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी देखने को मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी भोपाल में है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी भोपाल में। भारत भवन भी देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भी देखने को मिलेगा। पर्यावास भवन भी देखने को मिलेगा यहाँ। और देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भोपाल के हमदिया अस्पताल में देखने को मिलेगा। संग्रहालय की बात करें तो बहुत सारे संग्रहालय हैं। इसमें आप देखिए दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिड़ला म्यूजियम, माधवराव सप्रे पत्रकारिता, राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे भोपाल में। अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिए आप देखेंगे कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोहर महल, ताजुल मस्जिद भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है। सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी यहाँ देखने को मिलेगा। आकार गुड़िया का घर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, बिड़ला मंदिर, मछली घर, सामसगढ़, जैन तीर्थ है सामसगढ़, ये सब आपको भोपाल में पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। गुमसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद भी यहाँ देखने को मिलेगा। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत 2006 में भोपाल की बड़ी झील से ही शुरू हुई थी। उद्योगों की बात करें तो भेल के बारे में सुने हैं, 1960 में जिसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। मेदा मिल में आप, मेदा मिल, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है। ये आप देखें ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई थी 1960 में भेल की, ये भी भोपाल में ही देखने को मिलेगा। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा देखने को मिलेगा। सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना भी देखने को मिलेगा। MCPF यानी कि मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा उपग्रह केंद्र नियंत्रण केंद्र भी घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत का एकमात्र है, ये भोपाल में देखने को मिलेंगे। सीमेंट, क्या सीमेंट नहीं, सीमेट,
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दिसंबर 2009 में भोपाल में ही हुई थी। ठीक है, और ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। भोपाल में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी, ये भोपाल में ही आपको देखने को मिलेगा। नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में देखने को मिलेगा। साई का क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव, ये भोपाल में ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में ही देखने को मिलेगा। ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में ही देखने को मिलेगा। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। प्रथम टीवी स्टूडियो भोपाल में। संजीवनी संस्थान भोपाल में। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय बाला जिला, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में ही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भोपाल में देखने को मिलेंगे। दो समकक्ष विश्वविद्यालय हैं, MANIT मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल में ही देखने को मिलेंगे। मापतौल प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कितना? 5 पहाड़ियों पर ये बसा हुआ है। भोपाल संभाग में अगला जिला है आपका सीहोर। भोपाल संभाग में पहला जिला आपका भोपाल खत्म हो गया, उसके बारे में जान लिया, ये सीहोर है अगला। और इसकी अगर जनसंख्या आप लोग देखें तो 13,11,332 है। क्षेत्रफल 6,578 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता आप देखें 70.1% है। लिंगानुपात 918 है। यहाँ सलकनपुर का मेला सुने हो आप लोग? ये सीहोर में ही लगता है। सलकनपुर का मेला सीहोर में ही लगता है। बुधनी में रेलवे स्लीपर कारखाना भी देखने को मिलेगा। बुधनी आपकी सीहोर में ही देखने को मिलती है, याद रखिएगा ये आप लोग। भोपाल शुगर मिल सीहोर में ही देखने को मिलेगा। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल शुगर मिल कहाँ देखने को मिलेगी, अब आप लोग सोचेंगे भोपाल में होगी, नहीं, सीहोर में है। ठीक है। नदियों की बात करें तो आष्टा तहसील से पार्वती नदी, कोलार नदी का उद्गम है। कोलार जलाशय परियोजना भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, सीहोर में ही। सीहोर जिले के गोपालपुर में स्थित गणेश मंदिर भी देखने को मिलेगा। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय भी आपको सीहोर में देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में देखने को मिलेगा, सीहोर में ही है ये। और सीहोर का पूर्व नाम सिद्धपुर, सिवान नदी के नाम पर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक हैं और सीहोर गृह इनका जिला है। पान गुडारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए। सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं, बढ़िया खेड़ी की रामलला मंदिर, ये आपको यही देखने को मिलेगा। अब सीहोर जिले में अगला जिला है, सीहोर के बाद भोपाल संभाग में अगला जिला है आपका विदिशा। क्या है? विदिशा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो विदिशा की आप लोगों को जनसंख्या याद रखनी है कि 14,58,875 देखने को मिलेगा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी नई जनगणना के आंकड़े आए ही नहीं हैं, हो ही नहीं पाई अच्छे से। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 7,371 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है विदिशा आपका। साक्षरता आपकी 70.5% है और लिंगानुपात 896 है। 896 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। प्राचीन नाम भेलसा, महामलिस्तान या बेसनगर के नाम से भी आप लोग विदिशा को जानते हैं। उद्योग की बात करें तो वनस्पति घी उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग आपको यहाँ देखने को मिलेगा विदिशा में। पर्यटक स्थलों की बात करें अगर हम लोग तो आप देखें उदयगिरी की गुफाएं। किसकी? उदयगिरी की गुफाएं। जैन तीर्थ का शीतलनाथ की जन्मस्थली उदयपुर गांव का नीलकंठेश्वर मंदिर, ग्यारसपुर का माला देवी का मंदिर, ये आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। और भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर, ये विदिशा में देखने को मिलता है। विदिशा में चना के लिए अधिक होता है, चना के लिए प्रसिद्ध है विदिशा आपका। सम्राट अशोक सागर हलाली डैम परियोजना भी विदिशा में देखने को मिलेगा। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको विदिशा में देखने को मिलेगा। कोरबाई प्रसिद्ध मंडी भी आपको विदिशा में। 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र, उस समय के पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो हैं, इनका नाम विदिशा घोषित किया गया, इसका नाम विदिशा घोषित किया था इन्हीं के द्वारा। औरंगजेब के काल में विदिशा का नाम आलमगीरपुर हुआ करता था। आलमगीरपुर हुआ करता था, औरंगजेब के समय की बात हो रही है। तो ये विदिशा की कहानी खत्म होती है। अब आता है देखिए रायसेन। भोपाल संभाग में अगला जिला कौन सा है? रायसेन। और इसकी अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे 13,31,597 देखने को मिलेगी। और क्षेत्रफल देखें तो 8,466 वर्ग किलोमीटर में आपका रायसेन फैला हुआ है।
साक्षरता है यहाँ की 73%, रायसेन की। लिंग अनुपात है 901। औद्योगिक महत्व वाला जिला है आपका ये। मंडदीप देश की पहली फाइबर ऑप्टिकल फैक्ट्री आपको रायसेन में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, दवा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है आपका रायसेन। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये आपकी रायसेन में देखने को मिलेगी। रायसेन के कुम्हारा गांव से बेतवा नदी निकलती 380 किलोमीटर निकलती है। अभ्यारण्य ये रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभ्यारण्य रातापानी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व धरोहर में आप देखिए सांची का स्तूप भी आप लोगों को देखने को मिलता है। सांची का स्तूप रायसेन जिले में है, याद रखिएगा। और सांची स्तूप बौद्ध जगत की पवित्र नगरी माना जाता है सांची को। भीमबेटका की गुफाएं भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे बड़ा शैलाशय देखने को मिलेगा, ये रायसेन जिले में है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। और भोजपुर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि और बसंत पंचमी पर मेला भी लगता है। इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं भोजपुर को। ये कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में। कामखेड़ा मुगलकालीन प्रशासनिक मुख्यालय है। गिन्नौरगढ़ का किला भी आपका रायसेन में देखने को मिलेगा। सांची के बारे में जान लीजिए कुछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा। सांची अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित जानकारी भी यहाँ देखने को मिलेगी। स्तंभ लेख भी जातक कथाएं उत्तीर्ण है इस पर। विशाल प्रवेश द्वार, एक बौद्ध विहार, सतधारी स्तूप भी देखने को मिलेगा। विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा, भिक्षुओं का भोजन इसी में बनता था, वो भी देखने को मिलेगा। गुप्तकालीन मंदिर के भग्नावशेष भी आपको कहाँ? सांची में देखने को मिल जाएंगे। पुरातात्विक संग्रहालय भी सांची में देखने को मिल जाएगा। सांची कहाँ है? रायसेन में है। फिर भोपाल संभाग में अगला जिला कौन सा है? रायसेन की बाद राजगढ़ आता है। राजगढ़ की संख्या की बात करें तो 15,45,814 देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल देखें तो 6,153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता 61.2% है। लिंग अनुपात 956 है। नरसिंहगढ़ ये अभ्यारण्य भी आपको राजगढ़ में देखने को मिल जाएगा। और राजगढ़ में पर्यटन स्थलों की बात करें तो आप देखेंगे इसमें नरसिंहगढ़ का किला, जालिया माता मंदिर, धरेल पहाड़ी का पशुपति नाथ मंदिर, खोयरी महादेव मंदिर, भामगढ़ का हनुमान मंदिर, ये सभी आपको राजगढ़ जिले में देखने को मिलेंगे। और राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसे पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था इसने। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला भी आप देखें राजगढ़ है। और आप देखें ब्याओरा को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहते हैं, ये राजगढ़ में ही देखने को मिलता है। राजगढ़ की नरसिंहगढ़ तहसील में चिड़ी खो झील और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलेगा। नरसिंहगढ़ को आप लोग कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ को क्या कहते हैं? कश्मीर ए मालवा कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भोपाल की संभाग और भोपाल के सभी जिलों की कहानी हो गई। ठीक है।